कहाँ मेरा घर है और क्या मेरा नाम है। मैं अपना परिचय देने के लिए आया हूं। मेरा घर पड़ता है हिमाचलपुर शहर। यहां तक कि नहीं, मेरा नाम राजा हिमाचल सिंह के नाम से जाने जाते हैं। और मुझे दो पुत्र है, जो कि बड़े का नाम नीलराज और छोटे का नाम कमलराज। बड़ा बेटा दिन रात सेवा और सत्कार में लगा रहता है, छोटा बेटा पढ़ाई में लिंग रहता है। आज देख रहा हूं बहुत अधिक समय हो चुका है, अभी तक हमारा बड़ा बेटा नीलराज नहीं आया है। मैं बैठ करके देखता हूं कब तक वो बड़ा बेटा नीलराज आता है। अरे सरदे देखियो रे बुआ, ना जाने पिताश्री कब से हम दोनों प्राणी को इंतजार कर रहे हैं। चलो सबसे पहले चलकर पिताजी के चरणों में प्रणाम करके पिताजी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आहो दसनावा आज जोड़िए हो पिताजी, प्रणाम पिताजी, प्रणाम भैया, प्रणाम भाभी। खुश रहो, खुश रहो। कमलराज। हाँ पिताजी। बेटा तुम पहले ये बताओ, आज 10 दिन से तुम कहाँ पे गायब थे? हाँ पिताजी, आज 10 दिन से पढ़ाई लिखाई में व्यस्त थे पिताजी। बहुत खूब पुत्र, यह तो बहुत नई काम है। पढ़ाई लिखाई करना बहुत उचित विचार होते हैं पुत्र। हाँ पिताजी, लेकिन इस समय क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, शायद आपको मालूम नहीं पिताजी। मुझे कुछ नहीं पता है पुत्र। पिताजी इस समय नहीं तो आपको प्रणाम करने के लिए आया हूँ और नहीं मुझे आशीर्वाद चाहिए पिताजी। कमलराज, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ पिताजी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कमलराज? कहने का मतलब यही है पिताजी कि सुबह होते ही ये राजपाट हम दोनों भाई की नामों से बंटवारा हो जाना चाहिए। बंटवारा। कमलराज, ये किताब भी नहीं हो सकता है।
अरे तो भागों में बंटवारा तुम बांटने की बात कर रहे हो, हमारे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं पिताजी? ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ पिताजी, जब भी बोले भंटे इस दरबार में आता हूँ, आपकी मुखारबिंदों से सिर्फ एक ही शब्द सुनता हूँ, पुत्र चाहिए तो नील जैसा, कमल पुत्र नहीं तो कपूत है पिताजी। इसलिए पुत्र कहता हूँ। मैं जब भी मैं अपने बड़े बेटा नीलराज को 50,000 देता हूँ तो मुझे वो लाकर 1 लाख देते हैं। जब मैं तुम्हें 20,000 देता हूँ तुम मुझे पुत्र फूटी कौड़ी भी नहीं देते हो। इसलिए पिताजी, अगर ये राजपाट हम दोनों भाई की नामों से बंटवारा हो जाते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है पिताजी? पुत्र, तुम अपने दिमाग से भूसा निकाल दो बाहर। ये 2 भागों में कभी नहीं होगा बंटवारा। तो ठीक है पिताजी, इतना गुस्से में आने का क्या मतलब है पिताजी? जाइए आप धीरे धीरे पीछे हो जाइए पिताजी। और भैया आप धीरे धीरे आ गए भैया। हाँ भाई कमल, भैया जरा पिताजी को समझाने की प्रयास करो भैया, कहीं पिताजी को जीते जी ये राजपाट हम दोनों भाई की नामों से बंटवारा हो जाते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है भैया? भाई कमल, हाँ भैया, सबसे पहले तो तुम्हें जिस प्रकार से आज पिताजी के सामने अपना लेवेज उठा रहे हो, ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्या भैया? और रहा प्रश्न पिताजी को समझाने का, तुम तो जानते हो भाई, जब सवेरा होता है ये दोनों हाथ पिताश्री के चरणों में जाता है। हाँ भैया, जब तक इन दोनों हाथों से पिताश्री को सेवा होता नहीं है तो तब तक इन हाथों से अन्न जल ग्रहण नहीं होता है। बात तो ठीक कर रहे हैं भैया। आज तक मैं पिताजी को नजर उठाकर नहीं देखा हूँ, तुम कहते हो समझाने के लिए, बताओ तुम्हें मैं पिताजी को किस प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा? भैया मैंने तो सोचे थे भैया आप पिताजी को समझाइएगा, लेकिन भैया आप मेरे रास्ते की कांटा बनने की प्रयास कर रहे हैं भैया। आप मेरे रास्ते की कांटा नहीं बनिए तो अच्छा होगा भैया। चले जाइए भैया, धीरे धीरे पीछे हो जाइए भैया। ठीक है कमल। और पिताजी आप धीरे धीरे आगे आइए पिताजी। बोलो कमलराज, आखिर तुम क्या बोलने के लिए चाहते हो पुत्र? बोलने के लिए यही चाहता हूँ पिताजी, अगर आप जीते जी ये राजपाट हम दोनों भाई के नामों से नहीं बंटवारा करोगे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी। क्यों पुत्र, क्या हुआ? हाँ, क्या बात है? मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी। आज नजर फाड़ फाड़ कर देखिए पिताजी, इस महल से कमलराज खाली हाथ जा रहा है पिताजी। ये राजपाट धन दौलत सब कुछ भैया और भाभी की झोली में डाल दीजिए पिताजी। ये क्या बोल रहे हो कमल? मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, मैं जा रहा हूँ, कुछ सोच समझ कर आऊंगा पिताजी। मैं जा रहा हूँ। कमलराज, ये क्या कर रहे हो कमलराज? बेटा नीलराज, बेटा नीलराज, क्या हुआ? लौंडे बात घंटे बात छिनर बात, ये बुढ़वा सुधरता है नहीं मयो। ओ बाबू कम वक्त मैंने सब 1000 500 2000 उजन भोलर नोटबंदी बोरा के बोरा कस्सी के बरकाबू 17 बोरा फेकल का कोसी में आई फरुई बटवाड़े के बात हम कछो बुढ़वा बुजुर्ग कहल के बरकाबू कि भाई भाई अरे भाई सिंह आ जखनी जन्मल त कनिए में भाई भाई को आपस में रहला है। कम वक्त कहीं का तू बीच में आग लगाने के लिए यहाँ चल निकल यहाँ से। कम वक्त, कोई बात नहीं पुत्र, कभी क्या हुआ रे? गोसाम के लाउन ना हाँ सब मके के डिभी अलगा देलखो। क्या कमल? अरे जाओ उसे समझाओ, पाछे से मैं आ रहा हूँ। डिभी अलगा के लोग कोठी भंगे छौ, कोठी भंगा कोठी भंगे छौ बेहुदा कहीं का, जाओ उसे समझाओ तुम। कोई बात नहीं पुत्र,
आज अगर जहाँ नीलराज यहाँ से गया है तो शाम को अवश्य वो आएगा घर। पिताश्री, हाँ आज जिस प्रकार से भाई कमल दरबार से गुस्से में चला गया है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कल कुछ करना बैठे पिताजी। नहीं पुत्र, वो कुछ नहीं करेगा। वो नन्हा और नादान है अभी। अरे वो बच्चा है, उसे ना समझ है पुत्र। लेकिन पिताश्री, आज जिस भाभी माँ ने उसे पोस पाल कर बड़ा किया, हाँ पुत्र, उस भाभी माँ को उन्होंने धक्का मारकर भाग गया। पिताजी, आप तो जानते हैं मुझे इस संपत्ति से कोई लालच नहीं है। ये तो पुत्र मैं जानता हूँ। ये सारा संपत्ति भाई कमल के नाम से कर दीजिए। कमल जैसा चाहता है वैसा कर दीजिए पिताजी। मुझे तो आपके चरणों का धूल चाहिए पिताजी। पुत्र, हम जानते हैं कि ये 14 कोस की राज और पाट 2 भागों में बंटवारा कर देंगे, परंतु पुत्र, अरे वो कह रहा था पढ़ाई और लिखाई कर रहा है, परंतु उसके साथ साथ पुत्र क्या कर रहा है तुम ये नहीं जानते हो। अरे मैं जब उसको पैसा दिया हूं, वो पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब मुजरे बाई की कोठी पे जाना और पैसा उड़ाना, ये पुत्र कहां का इंसाफी है तुम ही बताओ। हम पुत्र अभी जिंदा है, हमारी भी बाजुओं में अभी ताकत है, हम मर जाएंगे परंतु ये 2 भागों में बंटवारा कदापि नहीं करेंगे। पुत्र, महारानी, पिताजी का कहना हुआ, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तुम दोनों भाई को अपने नजरों से अलग नहीं देखूंगा। क्यों नहीं स्वामी जी? खैर कोई बात नहीं पिताजी, ये संपत्ति आपका है, आपका पुत्र है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है पुत्र, जब तक तुम मेरा सेवा सत्कार नहीं कर लेते हो तब तक तुम अंजल ग्रहण नहीं करते हो। पुत्र, समय भी बहुत अधिक हो चुका है, चलो। महारानी, इस समय पिताजी का भोजन का वक्त हो रहा है और पिताजी आराम भी करेंगे। चलो पिताजी को लेकर महल की ओर, महल में चलकर पिताजी को भोजन कराएंगे और पिताजी आराम करेंगे। चलिए स्वामी जी। आहे जल्दी से, आज चलावा है रानी है या पनो है माँ, आलमा है रानिया, या पनो है माँ, आलमा है रानी है। आज कारत ये पिताजी भो अजाना साला वो कर रहा है पीछे से। सुना महाराज महाराज हो नहीं हम कुतबा बोल बेरी मौसा साहब देखो कतो बड़ गलती बोली दिल के आगे रे आए हां हमरा की कहलो वो कर रहा है पीछे से, मैं कुत्ता हूं रे। एकरा से पहले की कहलो साला नहीं कहियो हमरा घाटा लगे क्या बाबा या ना नहीं बोलियो घाटा लागे छे लोगो के तो इसके रे सलाह के बोरा घाटा लगी न गेले जो कहे के मन हुआ धैसना जीजाजी कही दी जीजा साला जीजा जी
मैं हो चला गबर तो हमरा मारी ढंगारी देबो की हो इधर से ए बाबू हमरा ये मारी मौसा सब घिना दिल गांव तो होगा महामंत्री सुनो ना हाँ। जैसे अपना गोस्वाम छिए एलिया राजबाट बांटे से इनकार भग ले दादा श्री इनकार हो गया बताओ। और पिताजी का कहना हुआ कि जब तक कि इस हिमाचल पुरसर में जीवित रहूंगा ये राजपाट बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। बताओ अभी पिताजी को मरने में बहुत समय लगेगा। कहीं पिताजी को मरने से पहले मेरा खटिया खड़ा हो जाएगा तो ये संपत्ति किस काम का आएगा महामंत्री? सही है मौसा साहब जो 4 दिन यारो नहीं पिथौन ना एकरा कैंसर धरिल थे ई मर्दवा कैंसर धर लखाऊ गेलौ अरे मेरा ये डेली का नाश्ता है दारू शराब। तब पंजाबी क्या कह रहा है? ना वह कहो जे चोछो अच्छा महाराज लेकिन महामंत्री ऐसा कोई दूसरा रास्ता है तुम्हारे पास? दूसरा रास्ता बहुत खतरनाक है खतरनाक? बहुत बड़ा खतरनाक बहुत बड़ा। बताओ महामंत्री मैं दारू शराब के लिए खतरनाक भी रास्ता पार कर दूंगा। लेकिन आप उस रास्ता से नहीं चल पाएंगे। क्यों? अच्छा बात हम कह रहे हैं समझा रहे दारू पानी पीना छोड़ दीजिए। दारू छोड़ दूं? पियो 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 खाओ ये खनियो मंगवा हम बिलाल वो पे ई मर्दवा कहिए न सुधरता हूं लो पर का वो चल बताओ दूसरा रास्ता बताओ। मर्डर करना होगा। मर्डर? हरामजादा मैं दारू शराब के बारे में रास्ता पूछ रहा हूँ तुम मर्डर? क्या हुआ? क्या हुआ? ये नो मर्दवा हमरा खौस हम लात मारे देलको। क्या हुआ? ये नहीं मारबो गोसम हो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सुनो न हमरा बतबै छौ आपने नहीं समझा मर्डर के बारे में? नहीं समझा। अच्छा रास्ता है। अच्छा रास्ता? अभी दादा से ने क्या कहा था आपसे कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हाँ ये राजपाट बंटवारा नहीं होगा। मर जाने के बाद राजपाट बंटवारा हो जाएगा। दोनों भाई वापस में बांटना ये भी कहा था। हाँ यही तो रास्ता है। क्या? यही रास्ता है। मैं समझ नहीं रहा हूँ। अभी दादा श्री अपने रूम में बिल्कुल अकेला सोए हैं। ओ हाँ और आप जाइए और जगाइए। अगर दादा श्री सोए होंगे हाँ तो सोए में किसी को नहीं मारना चाहिए। अच्छा जगाकर उसे मारना चाहिए। जगाइए और 2 बात पूछिए क्या? हाँ और ना। कहीं हाँ कर दिया तो ठीक है और कहीं ना कहा फिशिंग। अरे हरामजादा पिताजी को मारने से इस महल में दारू का ठेका खुल जाएगा। हाँ हाँ ठेका खुलेगा। और कैसे? दादा श्री को मारिए हाँ उसी खून के अंजाम में बड़े भैया को फंसाइए। क्या? हाँ बड़े भैया को फंसाइए और फंसा कर उसे वनवास कर दीजिए। इस महल से? रास्ते का कांटा साहब नौ बॉस रहेगी न बॉसरी बाजेगी। ओ अनिकीय हिमाचल पुरसर का मैं एक लौता राजकुमार बन जाऊंगा। वाह 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 वाह। मैं एक राजा बन जाऊंगा। मैं अपने उंगली के सहारे जहाँ भी जिसे नचाना चाहूंगा उंगली के सहारे जिधर जिधर घुमाऊंगा घुमाऊंगा। मेरे उंगली के सहारे पूरा प्रयागन घूमेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? पूर्वा गयो और यूं धार सी छक सना पाके के लिए हो बरका वो सीताराम। तो लेकिन महामंत्री सुनिए ना हाँ मर्डर करने के लिए वही तो करें। मर्डर करेंगे कैसे? क्या हथियार है तुम्हारे पास? हथियार तोरा पास नहीं छौ? नहीं है। ओ छंचा है। हैं? छंचा है। बताओ ये मर्दवा ये खनिए भागे जी। क्या 9 इंचा है? चुप। फट फुट करने वाला हथियार नहीं है। फिर कौन सा हथियार है? हथियार चुपे चुप गुमे गुम। चुपे चुप गुमे गुम? समझ लो ये कौन सा हथियार है रे? चुपे चुप गुमे गुम के मतलब समझ लो। नहीं। हप चप हप चप? हप मना तो मरी गला। अच्छा तोरा मारी गोली लो चप। हाँ
हप चप। अरे मैं तो नाम भी नहीं सुना हूँ। ये हपचप कौन सा हथियार है, कैसा है रे? खतरनाक हथियार है। खतरनाक? हाँ, अभी लाऊं क्या? क्या नहीं, फिर हत्या कैसे करेंगे? जल्दी जाओ ले आओ। हाँ। अरे देरी ना अलग बार मंदिर आई अपने रे अलग रे मंदिर आई अपने रे अलग रे मंदिर आ जल्दी करा बरे आमरे रे मुंह आता दे रे हेलो। ले या हथियार। 1 मिनट महाराज। क्या? ए भाई साहब, हमारे गृहपति बाबू, घर भाई बाबू, आप ही से करे, लोगों को बैठाइए ना हो। जब पीछे में हमारी माता बहना बैठी है तो बच्चों को बैठाइए, कुर्सी हटवाइए, फालतू कुर्सी यहाँ से हटाइए। ये को हमारे चैनल वाले भाई का कुर्सी रहेगा, बाकी हट जाएगा, यहाँ हटाइए, डिस्टर्ब हो रहा देखने में। ए महाराज, हाँ मंत्री ले या हथियार देखो। अरे दिखान रे। हथियार बड़ा खतरनाक है, खतरनाक? सेपरेट है। कहाँ हाँ? कहाँ है? जो हथियार देखते हैं तो कोदरा भेता है ना, भागा लगभो तवा। अरे कोदरा भित्ता क्यों भागेंगे? हत्या होगा पिताजी का। भागवो बथनहा। बथनहा? वाह, अरे वहां से आया हूँ, वहाँ क्यों भागेंगे रे? सुबह भागेंगे। हाँ, लेकिन तो हथियार देखी जो भागा लगभो तब की पहले दिखाओ कहाँ है। भागिएगा नहीं ना? अरे नहीं भागेंगे, दिखाओ दिखा दिया हूँ। दिखाओ दिखाइए हाँ। दिखाओ। घुरो घुरो घुरो, ई मर्दवा लाइसे बथना पहुंची गेलो। क्या यही हथियार है? यही वो हपचप है। हपचा? हप माने हप, आ तोरा मारी घुरी गेलो चप। आ रहा है रे। हप चप पकड़ो एकरा, समय नहीं छी। कैसे पकड़ना? ऐसे ऐसे धार देख, धार देख। दार? बताओ। हाँ? बहुत तिखा धार है रे। तिखा है? हाँ बताइए। हाँ, तिखा छेबे करे। हाँ, अच्छा है। लेकिन आधा में है, आधा नहीं है। आना धार है कि आधा मोटा है। मोटा है? हाँ क्यों तोरा 100 दियो? हाँ? बताओ ही मर्दवा के जी मोटा एक खे छम तोरा गल्ले उतरी जतो। अच्छा मंत्री, ये चलाएंगे कैसे ये तो बताओ। ऐसे पकड़ना है कि ऐसे पकड़ना है? ऐसे धीरे धीरे पीछे करना है, उसके बाद आगे करना है। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? आय लागे छ हमरो अंतिम घड़ी आबि गेलो। क्या हुआ? कोने चलेबो? हाँ? तो हमरा बतबे लाग छो, साफे लहिल चाहे छो। अरे भाव बता रहे थे, चलाएंगे कैसे? जाइए, मेरे पास वक्त नहीं है, आप काम कीजिए, हम गेट पर रहेंगे। हाँ। इधर से कोई आएगा, मिस कॉल मार देंगे। ठीक है महामंत्री, तुम चले जाओ गेट पर, कोई व्यक्ति इधर उधर करेगा एक बार मिस कॉल मार देना। और मैं जा रहा हूँ पिताजी के पास, पहले पिताजी को समझाऊंगा। कहीं पिताजी मेरे बातों पर यकीन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो उस हरामजादे को इन्हीं हथियारों से 2 खंड कर देंगे। अरे मानिए मेरे अललिया रे।